फैसला तो जनता वही करेगी जो जनता ने अपने दिल में ठाना हुआ है। और जनता ने दिल में एक ही बात ठान रखी है कि मैं नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। फिर मेरा निवेदन है कि आप सब लोग एक एक वोट पोल करने के लिए जाना। एक एक वोट की कीमत है। आपने अगर एक भी वोट छोड़ दी तो ये समझो कि बहुत बड़ा नुकसान है। जब तक हम लोग अपनी वोट की कीमत को नहीं समझेंगे तब तक हम पूर्ण रूप से न्याय भी नहीं ले पाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप सब लोग बिल्कुल एक एक घर में जाना और सबकी वोट भिजवाना और कमल के फूल पे भी डलवाना और सबको वोट डालने के लिए बोलना। आज के बीच में बस इतनी सी प्रार्थना करने के लिए कि भाई आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी को अपना वोट देके आप उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद देंगे। आप सब भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतनी सुबह पहुँच गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बाल समाज की तरफ से आदरणीय प्रधान जी को निवेदन करूंगा कि आ जाए और आप सब लोग तालियां बजाकर स्वागत करें। आज और साथ में इस प्रोग्राम में आए मैं अपने सभी साथियों का, भाई जितेंद्र जी का, भाई परेश जी का, भाई सुखपाल जी का, डॉक्टर रविंद्र जी का, आदरणीय पैल सिंह जी का, सूबी सिंह जोगी जी का, भाई विकेश जी का, भाई इंद्र जी का, जयपाल यादव जी का, हमारे बलवीर जी का, अपने भाई भीम का, अपने भाई गुरदयाल जी का, मैं ताऊ ताइयों का, सारियों का, माता बहनों का, सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोग छोटे से बुलाए जो भाई बंधु जी मुझे दिख रहे हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। राजेश जी का, मस्त जी, सुरेश जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, महेश्वर जी का भी धन्यवाद करता हूँ, भाई अमित जी का। नमस्कार, स्वागत आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम लोग खड़े हैं कुलदीप नगर में। देखिए महिपाल ढांडा जो कि राज्य मंत्री हैं हरियाणा सरकार में और इस समय पहुंचे हुए कुलदीप नगर में। तमाम कुलदीप नगर वासी देखिए दोशाला उड़ा करके उनका मान सम्मान करते हुए, और आपको बता दें कि बड़े ही जोशीले नेता हैं और हर समय जनता की भलाई के लिए कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं। तो आइए आज महिपाल ढांडा जी से बातचीत करना चाहेंगे, उनसे जानना चाहेंगे। महिपाल जी, आज कुलदीप नगर में आना हुआ, जी। कैसा माहौल चल रहा है? कितनी देख ही रहे हो जितनी सुबह सुबह भी लोग इतनी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, तो ये तो लोगों का मैं कहूँगा एहसान है कि हम लोग जितना जल्दी का समय देते उतनी जल्दी भी सब लोग आ जाते हैं। मगर एक बात तो स्पष्ट है कि बिल्कुल सब ओर से भारतीय जनता पार्टी को लोग पसंद करते हैं, नरेंद्र मोदी जी को बहुत पसंद करते हैं। और मनोहर लाल जी हमारे यहाँ से प्रत्याशी हैं। डेफिनेटली हमारे विधानसभा से बहुत बड़े मार्जिन के साथ आदरणीय मनोहर लाल जी अपनी विजय हासिल करेंगे। महिपाल जी, कुछ लोग नाराज भी नजर आते हैं, कहते हैं काम है सालों सालों पड़े रहते हैं। जैसे कोई गली खुद गई तो कई बार लोगों को चक्कर काटना पड़ता है, परेशान होते हैं लोग। थोड़ा सा इस ओर ध्यान कब देंगे ताकि काम जो है समय पे हो जाए, लोगों को परेशानी भी ना हो? देखिए, गलियां फटी, उसमें सीवर डालना था, पीने के पानी की पाइपलाइन डालनी थी। अब जो मेन वर्क है, मेन वर्क तो फिर मेन वर्क के हिसाब से होता है, उसमें थोड़ा सा समय जरूर लग जाता है। मगर उनको भी पता है, सब लोगों को, कि भाई ये पाड़ा है और इसमें सीवर या पीने के पानी की पाइपलाइन डल रही है, तो स्वाभाविक बात है कि इसके तुरंत डलते ही हम लोगों के ये गली बननी शुरू हो जाएगी। अभी तो काम बहुत तेजी के साथ हम लोगों ने चला रखा है, बहुत जल्दी हम लोग ये सारे के सारे जो काम पड़े हुए थे पेंडिंग, ये भी सारे पूरे कर रहे हैं। जनता एक और सवाल भी कर रही है कि आने वाले समय में, पीछे तो जो काम हो गए वो तो हो ही गए, आने वाले समय में क्या एजेंडा रहने वाला भारतीय जनता पार्टी का? किस तरीके के काम और जो हैं समाज में किए जाएंगे? बहुत सारे काम हैं, एक बार पहले इनको निपटा लें, ये एक बार पूरे हो जाए तो नेक्स्ट टाइम के लिए हम लोग फिर जब नेक्स्ट चुनाव होगा उससे पहले बता देंगे हम लोग अगला क्या कार्यक्रम है।
महिपाल जी, जब से आप मंत्री बने हैं लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं, खास तौर पे पानीपत वालों की। तो वो ये कह रहे हैं कि शिक्षा और चिकित्सा की ओर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस ओर क्या प्रयास रहेंगे? शिक्षा के लिए और चिकित्सा के लिए भी। देखो, शिक्षा के लिए तो पहला काम यही है कि हमने हर घर में सीधे 15 लाख रुपए देने का काम शुरू कर दिया है। जो भी हमारे परिवार में 70 साल की बुजुर्ग महिला है या पुरुष है, 5-5 लाख रुपए उन दोनों का और 5 लाख रुपए परिवार वालों का, 15 लाख रुपए में सीधा अपना उसके आयुष्मान भारत का उसका कार्ड बनाया है कि भी आप अपना कार्ड बनवाओ और जाके कहीं भी 15 लाख रुपए तक का अपना इलाज कराओ। ये बहुत बड़ा काम है। दूसरा, एजुकेशन में हम लोगों ने नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर दिया है, धीरे धीरे करके वो लागू हो भी रही है। हम लोगों ने निर्णय लिया कि 2025 तक हम लोग हरियाणा में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर देंगे और 2030 तक ये पूरे देश में लागू होनी है। ये ऐसी एजुकेशन सिस्टम है जिसमें बच्चों को पढ़ते पढ़ते रोजगार मिल जाना, रोजगार के साधन जिससे सृजन होंगे, ऐसी एजुकेशन पॉलिसी जिसके पढ़ने के बाद शायद कोई बेकार ना हो। ये कांग्रेस के लोगों ने जिस तरह के एजुकेशन सिस्टम में बदलाव किए, उसी के कारण बहुत बड़ा भटकाव आया था। इस भटकाव को दूर करके उसको रोजगार परक एजुकेशन बनाना, ये हमारा संकल्प है और हम लोग इसको बनाएंगे। जो महिपाल जी, आयुष्मान कार्ड बना, बड़ी अच्छी बात है, लोग खुश हैं उस चीज से, लेकिन उनका ये कहना है कि अगर डॉक्टरों के पास इलाज के लिए चले जाते हैं, डॉक्टर ज्यादा से ज्यादा बिल एक ही बार में बनाने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं डॉक्टर अपनी मनमानी पे उतर आए हैं आयुष्मान कार्डों को लेकर के। क्या उन पे शिकंजा कसा जाएगा? देखिए, अगर कोई ऐसी शिकायत आती तो जरूर बात करेंगे। क्योंकि कल मैं लाइव चला रही थी, एक बुजुर्ग बिल्कुल खुलेआम बोल रहे हैं, कहते कि आयुष्मान कार्ड बंद ही कर देने चाहिए। जाते हैं वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बिल एक ही बार में बना दिया जाता है। इंसान को अगर बीमारी कम है उसमें भी एक ही बार में अगर आयुष्मान कार्ड खत्म हो गया तो उसको तो कोई बेनिफिट ही नहीं है फिर। नहीं, अगर ऐसी कोई बात है, जो बीमारी है जिस हिसाब की उसी हिसाब से तो लिया जाएगा, उसमें तो रेट फिक्स है, ऐसे फालतू कैसे ले लेगा। और जब भी अगर किसी ने कहीं से कोई लिया है तो वो कंप्लेंट करे ना, उसका इलाज है, उसका बंदोबस्त है, जिसने भी ऐसा किया उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो देख सकते हैं महिपाल ढांडा जी हमारे साथ। अच्छा महिपाल जी, एक छोटी सी बात और बता दीजिए, शिकायत उनको कहाँ करनी है अगर ऐसी कोई समस्या आती है? CMO पानीपत। CMO पानीपत। तो देख सकते हैं महिपाल ढांडा जी बड़े ही स्पष्ट लहजे में जवाब देने के आदी हैं और आज उन्होंने अपने उसी स्पष्ट लहजे में सारी बातों का जवाब दिया है। और तमाम लोग देखिए यहाँ पर बड़े ही खुशनुमा माहौल में महिपाल ढांडा जी का पगड़ी पहना करके स्वागत कर रहे हैं। जैसा कि कहा जाता है कि जन जन के प्रिय हैं महिपाल जी, और आज भी वो प्यार जो है जनता का ज्यों का त्यों बना हुआ है। जहाँ भी महिपाल ढांडा जाते हैं लोग इसी तरीके से प्यार से सत्कार से उनका आदर मान करते हैं। और तमाम जो कॉलोनी वासी हैं वो इनके सहयोग के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और हो भी क्यों ना। ये कॉलोनियाँ इस तरीके थी कि अगर यहाँ से इंसान चलते थे तो उन्हें गहरे गहरे गड्ढों में से होकर के निकलना पड़ता था, लेकिन आज लोगों को आने जाने का रास्ता जो है। बाबूजी, रास्ते आजकल कॉलोनियों के कैसे हैं? बढ़िया है, बढ़िया है। क्या किसने करवाए ये काम सारे? महिपाल जी थे। महिपाल ने, उससे पहले नहीं था? तो अब की बार फिर क्या होने वाला है? मोदी सरकार है। मोदी सरकार है। खाली महिपाल की शक्ल देख के तो नहीं कह रही ये चीज, कदे पीछे बदल जाओ। काम देख के, दिल से, काम जी दिल से है जी। दिल से है। कदे महिपाल तो कमर फेर ले और थम कहीं मोटन और दबा दो। क्यों से डरे हैं जी? ऐसी कोई बात डरते नहीं ना, दिल से, देश के लिए। जी भाई जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरीके के काम हुए जब से? काम बहुत बढ़िया काम कर रही है जी बीजेपी सरकार। एक आयुष्मान कार्ड में एक दिक्कत है जी, क्या? जो अभी मैंने मेरी मम्मी का ऑपरेशन करवाया था और तो जो 5 लाख रुपए का कार्ड है, उन्होंने डॉक्टर को कहा कि मल्टी लेंस डाल दो मेरे को, मेरी मम्मी को, अभी नजदीक से भी दिखे, दूर से भी दिखे, बीच का भी दिखे। उन्होंने कहा कि 8,000 रुपए का लेंस डलेगा। अगर आपने मल्टी लेंस डलवाना है वो 23,000 रुपये से स्टार्ट है। 23 का डलवाओ, 24 का, 25 का, उसमें 8,000 रुपये आपके कटेंगे, बाकी आपने देने पड़ेंगे। अच्छा, हाँ जी, मतलब वो किसी काम नहीं आया इस तरीके इसका मतलब तो काम नहीं। फिर मैंने अपना उसके साथ नहीं काम आता है। इसका कोई मतलब शिकायत फिर आपने करी? तो आज उसका शिकायत का हमारे को पता ही नहीं था। आज अभी मैंने महिपाल जी से वही बात की थी, महिपाल जी ने बोला सीएमओ को। ऐसा कुछ नहीं है। एक बात बताओ, पिछले साल मेरी घरवाली प्रेग्नेंट थी और मैं गैलेक्सी हॉस्पिटल में भी गया, सब हॉस्पिटलों में फिरा जिसमें पैनल था,
वो प्रेग्नेंट थी, उसको सांस की दिक्कत होगी, बहुत ज्यादा सांस नहीं आ रहा था। मैं सिविल में लेके गया, सुबह लेके गया 8-9 बजे, उन्होंने वहां पे पड़ा के रखी, उसको लेटा कर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। फिर 4-5 बजे उन्होंने जवाब दे दिया जी इसकी कंडीशन ज्यादा खराब है, ना उन्होंने ट्रीटमेंट किया ना कुछ किया। मेरे को बड़ा गुस्सा है, मगर सीएमओ के पास जाके शिकायत करता हूँ। फिर मैं उसमें उलझ गया, घरवाली के चक्कर में गया नहीं गया, तो मैं फिर उसको वहां से लेके मतलब मैं कहने लगे रोहतक ले जो, इसको बच्चा और ये दोनों में से बच भी सकता है नहीं भी। फिर मैं यहाँ पे हसन रोड पे सुनील मेमोरियल है, उसमें लेके जाके एडमिट करवा। मैं गरीब आदमी, रेड़ा चलाता हूँ, बजरी सीमेंट वगैरह ढोता हूँ। मैं किसी से उठा के 30-40 हजार रुपए जब जाके उसकी जान बचाई, जब लगाया जी मैंने उस पे। आयुष्मान कार्ड पे कुछ भी नहीं हुआ। कमी किसकी मानते? सरकार ने तो ये कार्ड बना दिया, उन्होंने तो कोई गलती नहीं तो सरकार जब लेकिन उन्होंने अगर डॉक्टर गलती करते हैं तो उनका तो हल हो यही सकता तो कह रहा ना, जब उन्होंने पैनल दे रखे हैं तो उस पर ट्रीटमेंट क्यों नहीं होता, वे क्यों नहीं मतलब एडमिट करते? मतलब कहीं ना कहीं डॉक्टरों पे शिकंजा कसना चाहिए। जी 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 जी। क्या नाम है आपका? संजय जी। तो देख सकते हैं संजय है कुलदीप नगर से। अभी जो सवाल हम महिपाल ढांडा जी से पूछ रहे थे वही सवाल यहाँ पर आए। जी भाई जी, मेरे को मैंने कार्ड पे देख के फोन मिला था, मैं कहने लगे जाके मेरी बात करवाओ, उनसे बात इसका सोल्यूशन ये है कि सीएमओ के पास शिकायत करो और आपका सोल्यूशन होगा, 100% होगा। तो सोल्यूशन अब कई बार कंडीशन ऐसी होती है, जैसे अभी यही भाई बता रहा था कि प्रेग्नेंट थी बीवी, उसको दिक्कत हो रही थी, ये नहीं जा पाया। अब अकेला आदमी या तो उसको देखेगा या करेगा। तो इस तरीके अगर ये डॉक्टर मनमानी करते रहेंगे तो क्या ऐसा नहीं लगता कि सरकार की जो योजनाएं उनमें आग लगाने का काम करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो गलत करते हैं उसको गलत तो गलत ही है, लेकिन सभी को इसका ज्ञान नहीं है। जैसे तो क्या ऐसे डॉक्टरों को पैनल पे रखना चाहिए जो मतलब समय पे मरीज उनके साथ कार्रवाई बिल्कुल जायज होनी चाहिए, जिनने गलती करी उनको तुरंत काटो। जी भाई जी, आप हाँ, उनको हटा देना चाहिए। डॉक्टर उस वही पैनल में रखा जाए जो गरीब आदमी की सुनेगा, मतलब जो आयुष्मान कार्ड का मतलब समझ ले, समझे भी। आयुष्मान कार्ड सरकार ने अगर जारी किया है तो इसको यूज करने के लिए रास्ता बताए। जी, डॉक्टरों का ये होता है कि सहयोग करें। जब डॉक्टर सहयोग ही नहीं करते तो उनके पैनल में रखने की जरूरत क्या है? मतलब ऐसे लोगों को पैनल से बाहर कर देना चाहिए। लूट खसोट वालों के ऊपर कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए और पब्लिक को इसका ज्ञान होना चाहिए कि कैसे इसके बारे में शिकायत और कहाँ करें बस। कोई नंबर भी जारी होना चाहिए, कोई नंबर भी जारी होना चाहिए। हाँ वही तो, एक ताकि लोगों को वहाँ ना जाके फोन पे ही शिकायत, फोन पे तुरंत लोगों को ये ज्ञान होना चाहिए। एक नंबर जारी कर दो कि भाई अगर आपका कार्य नहीं होता तो इस नंबर पे फोन करो, आपके ये कार्रवाई होगी, तुरंत होगी, ये तब इसका लाभ होगा। जी भाई जी, रोड है, महलकाब रोड है, डांडा साहब भी यहीं से आए हैं, एमसी भी यहीं से आता है, सफाई वाले कोई ध्यान नहीं दे। रोज मेट्रो पलटती है, रोज बच्चे को चोट फेट लगते हैं। जी इसका कोई वो नहीं हो रहा समाधान। 6 महीने से ही हालत है काबरी रोड की। मेन रोड यही है जी पूरा, इधर काबरी आने जाने का कोई गौर नहीं हो रही जी इसके ऊपर। अच्छा, वो कह तो रहे हैं कि कहीं ना कहीं खुदाई की थी पाइपलाइन डालने की। खुदाई नहीं जी, ये अभी नया बाईपास बना था जी, नया बाईपास बना था जी। अभी ये कम दम ये अगले चौक की बात है जी। अभी नया बाईपास बना, 6 महीने से ही हालत है इस रोड की जी। अरे मुझे पता पाइपलाइन नहीं है, हमें पता है ना। तो देख सकते हैं लोग यहाँ पर, जहाँ एक और महिपाल ढांडा के आने से खुश हैं लेकिन वहीं नाराज भी हैं। सरकार योजनाएं बनाती है लेकिन जो लोग इन योजनाओं का टेंडर लेते हैं, हम तो टेंडर ही कहेंगे, जो लोग इनका टेंडर लेते हैं, पैनल पर चलते हैं, वो लोग जो हैं इन योजनाओं में पलीता लगाने के काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं गरीब आदमी के लिए आयुष्मान कार्ड की जो योजना चालू की गई थी, लेकिन गरीबों को आयुष्मान योजना के तहत लाभ नहीं मिल पा रहा, उसको लेकर के लोग खफा हैं और उनका कहना है कि ऐसे डॉक्टरों पर शिकंजा कसना चाहिए। तो महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए मंजीत कौर जो है वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। मंजीत जी, पार्षद रही हैं आप इस एरिया की, कुछ शिकायतें अभी भी लोगों की पेंडिंग हैं। शिकायत तो जी कभी पूरी नहीं हुई करती, काम चल रहे हैं, बहुत हो गए। जो मोदी सरकार में काम हुए वो कभी होने के भी नहीं इतने। आने वाले समय में क्या एजेंडा रहेगा? आने वाले समय में मोदी सी बनेंगे, मोदी बनेंगे। 400 पार का, 400 से भी पार हो जाए शायद। अच्छा, 400 पार तो हो जाएंगे लोग। कहीं लोग तो ये तो चलते ही रहा जी, काम कभी जिंदगी में पूरे हुए नहीं हुआ। आपसी झगड़े तो चलते रहा है। अच्छा, मतलब प्यार के साथ साथ झगड़ा भी जरूरी है। तो प्यार के साथ झगड़ा नहीं करेंगे तो याद कौन करेगा इनको? मतलब फिर जिंदगी में नमक मिर्च ना हो तो स्वाद नहीं आता। नहीं स्वाद आओ तो फिर प्यार तो होगा। नमक मिर्च मीठे के साथ तीखा भी चाहिए। हाँ, तीखा भी चाहिए। जी मैडम, आप क्या कहेंगे?
काम की कोई कमी नहीं। गली वालों को देखिए ये शिकायत है कि सफाई मान ले बोल रखे मोदी जी ने कि साफ सफाई रखो, नाली साफ करने वाला है तो वो कचरा उठाने वाला नहीं आता, फिर वो दोबारा कचरा उसी नाली में जाम हो जाता है। एक दिन बारिश होता है, देखिए रोड पर आके देखिएगा कितने कचरा भर जाता है। गली वालों को यही शिकायत है और कोई शिकायत नहीं है। और कोई शिकायत बाकी सब बाकी कुछ सब सुख सुविधा। सब कुछ खुश है। इतना रोड 100% तो कोई भी नहीं कर पाता। 90% खुश है, 10% खाली गलती है। तो फिर अब की बार फिर मोदी सरकार, हम लोग तो मोदी जी के ही है। हाँ जी। अच्छा, महिपाल जी आए हैं, इनकी इज्जत रखी जाए। इनकी सबकी इज्जत है और बहुत कुछ करा, बहुत कुछ महिपाल ने बहुत कुछ करा। सब कुछ ठीक लोग तो नुका महिपाल ने गलियां खुदवा के छोड़ दी। और जब खुदिया तो बनेंगी भी, जब गली खुदिया तो बनेंगी भी। अच्छा, हाँ, मतलब विश्वास है महिपाल पे। है। बनाने में टाइम तो लगेगा। किसी ने अपना पुराना घर तोड़ा है तो उसको बनाने के लिए तो फिर कंस्ट्रक्शन तो करवाना पड़ेगा ना जी। अच्छा, विश्वास है महिपाल पे बन जाएगी। क्यों नहीं जी। अब की बार मोदी सरकार, तीसरी बार फिर मोदी सरकार। 400 तो देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग हैं उनका कहना है कि 100% कोई भी कार्य नहीं कर पाता है, कोई ना कोई कार्य अवश्य रह जाते हैं, क्योंकि किसी न किसी काम के लिए अगर सड़कें खोदी जाती हैं, कुछ काम करना होता है तो उनके बनाया भी जाता है। कहते हैं किसी काम को करने के लिए सड़कें खोदना जरूरी है। तो तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं उनका कहना है कि तीसरी बार फिर मोदी सरकार, और लोगों को जो नारा दिया जा रहा है मोदी सरकार की तरफ से अब की बार 400 पार, लोगों का ये कहना है कि 400 पार भी जरूर होंगे। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से कुलदीप नगर पानीपत की दिखाई जा रही है, जहां आज ग्रामीण से विधायक भी हैं महिपाल ढांडा और राज्य मंत्री भी हैं हरियाणा सरकार में, वो आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो देखिए लोग किस तरीके उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए हैं। तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत। मोदी ने बनाओगे, मोदी बना